तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इन मीटर क्यूब आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। ओके, सो एज वी नो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज व्हाट, it is length cube. Okay, so it is 1 centimeter cube will be equal to 10 to the power -2 meter का whole cube, so it will be 10 to the power -6 meter cube। तो यहाँ पर आपके पास fill in the blank में आंसर क्या आ जाएगा, 10 to the power -6 meter cube। clear? okay, next question is the surface area of a solid cylinder of radius 2 centimeter and height 10 centimeter is equal to in millimeter square। ओके, तो ये तो आपके पास फर्स्ट था। सेकंड हम देखते हैं क्या पूछा है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 और आर आपके पास दे रखिए 2 सेंटीमीटर, बट हमें किस में पूछा है, मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर में क्या होंगे आपके पास 20 मिलीमीटर हो जाएंगे, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मिलीमीटर। हाइट आपके पास 10 सेंटीमीटर। ओके, सो 2 + 10 क्या हो जाएगा, 12, लेकिन सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपके पास ये हो जाएगा 2 × 22 44 × 2 88 × 1200/7 क्या आ जाएगा, 88 × 1200 डिवाइडेड बाय 7। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 15086 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास जो फिलिंग द ब्लैंक है वहाँ क्या आ जाएगा, 15086 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, a vehicle moving with a speed of 18 km/h covers blank meter in 1 second। ओके, तो देखिए इसको कैसे करना है। तो इसका आपके पास थर्ड पोर्शन क्या है कि 18 km/h को आपको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। जब भी ऐसा हो तो देखिए किलोमीटर के लिए 1000 मीटर, ओके, और आवर के लिए 3600 सेकेंड। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 18 × 5/18। तो सॉल्व करने पर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 1 मीटर की डिस्टेंस से कवर करेगा पर सेकेंड में। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 मीटर इन 1 सेकेंड। क्लियर? तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास तीनों जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब 3 फिलिंग द ब्लैंक थे, उनके आंसर अपन ने कर लिए हैं। आंसर क्या क्या आए थे, 10 to the power -6, यहाँ 15086, यहाँ आ जाएगा आपके पास 5 मीटर इन 1 सेकेंड। नेक्स्ट, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, मतलब रो लेड अपॉन रो वाटर इट इज़ गिवन एज 11.3। अब डेंसिटी चाहिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो देखिए बेटा, रो एल क्या हो जाएगा, 11.3 रो ऑफ वाटर। अब वाटर की जो डेंसिटी होती है अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बात करें तो वो तो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और ऐसे अगर मैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बात करूं तो वो आएगा 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आप दोनों ही वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 11.3 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, तो आंसर अपने पास बनेगा क्या, यहाँ तो आ जाएगा 11.3 और यहाँ आएगा 11.3 10 to the power 3। ओके, दिस इज योर फिलिंग द ब्लैंक्स आंसर। क्लियर? ओके, अब इसी में सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी फिलिंग द ब्लैंक है, लेकिन इसमें क्या है, यूनिट दे रखी है। यूनिट में आपको पूछा, यूनिट कन्वर्जन आपको पूछा है। कर लेते हैं बेटा। तो देखिए, फर्स्ट है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम में बताना आपको ना, मतलब सीजीएस में बताना है। तो देखिए 1 किलोग्राम को मैं लिख सकता हूँ 1000 ग्राम, मीटर को मैं लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और सेकंड तो सेकंड चलेगा दोनों सिस्टम में, सेकंड में कोई इशू नहीं है। तो ये क्या बना, 1000 एंड 100 का स्क्वायर 10 to the power 4, तो ये आ गया 10 to the power 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन में क्या आएगा, 10 to the power 7। ओके,
नेक्स्ट आपको ये पूछा गया है कि 1 मीटर इज इक्वल टू ब्लैंक लाइट ईयर। ये LY मतलब लाइट ईयर, 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं। तो देखिए बच्चा, एक लाइट ईयर में हमारे पास होते हैं 9.46 10⁵ मीटर। तो 1 मीटर में क्या हो जाएगा, 1/9.46 15 मीटर आ जाएगा। सो इसको सॉल्व करने पर आता है वैल्यू 1.057 10⁻16 लाइट ईयर। ओके, तो यहाँ आपके पास जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1.057 10⁻16 लाइट ईयर। ये 1 मीटर के इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ओके, तो 3 मीटर, मीटर मतलब 10⁻³ किलोमीटर लिखा जा सकता है 1 मीटर को। अच्छा, 1 आवर में हमारे पास होता है 3600 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा, 1/3600 आवर हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर सेकेंड की जगह क्या आ जाएगा, 1/3600 आवर्स का स्क्वायर। ओके, सो ये बनेगा 3 × 3600 का स्क्वायर 10⁻³ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ओके, 3 × 3600 का स्क्वायर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मिल गया आपके पास, इसको सॉल्व करने पर आएगा 3880 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड फिलिंग द ब्लैंक है, उसका आंसर क्या आएगा, 38880। ओके, इसी तरह से हम लास्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लास्ट फिलिंग द ब्लैंक भी कर सकते हैं। क्या बोला है, 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर को आपको सेंटीमीटर, सेकेंड और ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, CGS में कन्वर्ट करना, सीधी बात तो ये है। ठीक है, तो देखिए 6.67 10⁻11 न्यूटन को हम CGS में क्या लिख सकते हैं, 10⁵ डाइन। ओके, 10⁵ डाइन, डायन नहीं है, डाइन है। मीटर को क्या लिख सकते हैं, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। और kg को हम लिख सकते हैं 10⁶ ग्राम स्क्वायर। ओके, तो जैसे ही आप इन सबको सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू बनेगी, देखिए 6.67, ये कटेगा आपके पास 10⁻³ बचेगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁸। अब डाइन, सेंटीमीटर और ग्राम को जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपके पास सेम वैल्यू आ जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड -2 एंड ग्राम -1। यही वैल्यू बनेगी जो यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, बस ये जो 10⁻11 था यहाँ -8 करना है, तो वैल्यू बनेगी 6.67 10⁻8 सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड -2 ग्राम -1।